क्या यूपीएससी, ईपीएफओ के एपीएफसी और ईयू एग्जाम की तैयारी सेल्फ स्टडी से हो सकती है? अगर हाँ, तो हमें किस कंपोनेंट में कितना टाइम डिवोट करना चाहिए, हमारा डेली स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, हमें डेली टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, आपके मन में ऐसे बहुत सारे सवाल आते होंगे जिनका जवाब मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग एपीएफसी और ईयू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इन एग्जाम्स की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आपके पास एक कंप्रेहेंसिव गाइड बुक पक्का होनी चाहिए। इस गाइड बुक में हमने आप लोगों को डिकोडेड सिलेबस दिया है ताकि आप लोगों को पता हो कि भाई इस एग्जाम के लिए कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। हमने आप लोगों को सॉल्व पीवाईक्यूज दिए हैं ताकि आपको पता हो कि भाई एग्जाम में पेपर एक्चुअली आता कैसा है, हमें किस तरह के पेपर से डील करना है। एंड सबसे खास बात, यहाँ पर आपको एक स्ट्रेटेजी भी दी गई है जिसको फॉलो करके आप एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और एक गाइड बुक टोटली फ्री है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप अभी जाके अपनी कॉपी डाउनलोड कीजिए। तो सब शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की, और हमारा टॉपिक है कि भाई स्टडी प्लान फॉर सेल्फ स्टडी। देखिए, बच्चे के मन में सबसे पहला डाउट ये आता है कि क्या सेल्फ स्टडी से हम एपीएफसी और एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सब बिल्कुल कर सकते हो, और बहुत अच्छे चांसेस हैं एपीएफसी और एग्जाम क्वालिफाई करने के अगर आप सेल्फ स्टडी की तैयारी कर रहे हो। बट इसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि भाई आपको क्लियरली पता हो कि भाई कौन से कंपोनेंट के लिए आपने कौन सा सोर्स फॉलो करना है। अगर आपको इसकी क्लैरिटी है, अगर आप खुद को अकाउंटेबल स्टेब्लिश कर रहे हो, प्लस आप एक डेडिकेटेड मैनर में कंसिस्टेंसी के साथ डिसिप्लिन प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सेल्फ स्टडी के थ्रू इस एग्जाम को क्रैक करने की पॉसिबिलिटीज बहुत हाई है। एंड दोस्तों, अगर आप कोर्स में भी इन्वॉल्व करते हो ना, तो ये क्वालिटीज आपको वहां पर भी चाहिए, क्योंकि कोर्स आपकी सिर्फ एक काम में हेल्प करता है कि आपको एक जगह पे सारा स्टडी मटेरियल बना बनाया मिल जाता है। बट अदरवाइज प्रिपेयर तो आपको ही करना है, मेहनत तो आपको ही करनी है, कवर तो आपको ही करना है। तो इसलिए आप लोगों ने ध्यान देना कि सेल्फ स्टडी एक पिलर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक स्तंभ है आपकी प्रिपरेशन का, जिसके बिना आपकी तैयारी पॉसिबल है ही नहीं। इस एग्जाम को क्वालिफाई करना मोर देन डिफिकल्ट है। तो सेल्फ स्टडी पक्का करें। अब उसको कैसे अच्छे से करें वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सेल्फ स्टडी करने से पहले आप लोगों को अपने बारे में पता होना चाहिए कि भाई मैं किस लेवल पे हूं। जब आप प्रोसीड करने के बारे में स्टार्ट करते हैं ना, कि जैसे आपने एपीएफसी एग्जाम के बारे में सुना, आपने ईयू एग्जाम के बारे में सुना, बहुत अच्छे से एग्जाम के बारे में आपको गुण लगे, आपको लगा कि भाई बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी प्रोफाइल है, प्रिपेयर करना चाहिए। तो ये डिसाइड करने के बाद आपको ये चेक करना पड़ेगा कि भाई अभी इस एग्जाम के रिस्पेक्ट में आप कहां स्टैंड करते हो। क्या आप इस एग्जाम के लिए ऑलरेडी रेडी हो, या फिर अभी आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा इस एग्जाम के हिसाब से। तो यहां पर आप लोगों को अपना स्टेटस चेक करना पड़ेगा। और वो कैसे चेक करना पड़ेगा कि भाई आप लोग एक बार इस एग्जाम का सिलेबस देखो। ये सिलेबस आपको कहां से मिलेगा? ये सिलेबस अगेन आपको इस कंप्रेहेंसिव गाइड बुक से मिलेगा। इस सिलेबस को देखने के बाद आपको एक आइडिया लगेगा कि यार मैंने ये पोर्शन ऑलरेडी कवर कर रखा है, ये कंपोनेंट मेरा टिक मार्क है, और ये कंपोनेंट मुझे और प्रिपेयर करना है। तो यहां पर आप सबसे पहले क्या नोट करेंगे कि व्हाट यू हैव ऑलरेडी कवर्ड एंड व्हाट नॉट। जिसने कुछ भी नहीं कवर कर रखा होगा उसको पता लगेगा कि भाई पूरा का पूरा सिलेबस मुझे प्रिपेयर करना है। जिसने थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर रखा होगा उसको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, मुझे ये प्रिपेयर कर रखा है और ये प्रिपेयर नहीं करना है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आपके लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप एसएससी सीजीएल वाले हैं तो आपने क्वांट प्रिपेयर कर रखा होगा, आपने रीजनिंग प्रिपेयर कर रखी होगी, आपने इंग्लिश प्रिपेयर कर रखी होगी, आपने थोड़ी बहुत जीके प्रिपेयर कर रखी होगी। तो क्यूआरई वाला पोर्शन आपका काफी अच्छा प्रिपेयर्ड है, ये आप लोगों को आइडिया लग गया होगा। और आपने जो बाकी पोर्शन है वो कवर करना है, ये भी आपको आइडिया लग गया होगा। सिमिलरली, अगर आप यूपीएससी वाले हैं तो आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई पॉलिटी प्रिपेयर्ड है, हिस्ट्री प्रिपेयर्ड है, इकोनॉमी प्रिपेयर्ड है, जनरल साइंस प्रिपेयर्ड है, कवर कर रखे है मैंने ऑलरेडी, क्वांट प्रिपेयर कर रखा है सी सेट में, रीजनिंग प्रिपेयर कर रखे है सी सेट में, करंट अफेयर में देख रहा हूं। तो अगेन आपको व्हाट यू हैव कवर्ड एंड व्हाट यू हैव नॉट कवर्ड का आइडिया अच्छे से यहां पे लग रहा है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद आपने ये जरूर चेक करना है कि भाई जो पोर्शन आपको फीलिंग दे रहा है कि हाँ मुझे आता है, वो कितना अच्छा आता है, वो कितना डेडिकेटेडली आपने प्रिपेयर कर रखा है, क्या वो इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है, ये आपने चेक करना है। तो आपका डे जीरो का पहला काम यही रहेगा कि भाई एक बार आप पहले तो ये आइडेंटिफाई करें कि भाई क्या कर लिया है और क्या करना है, और उसके बाद ये चेक करें कि भाई जो मैंने कर लिया है, जो मुझे लगता है कि मुझे आता है, वो मुझे कितना अच्छा आता है एपीएफसी और ईयू एग्जाम के लिए। और ये कैसे चेक होगा? सेकंड स्टेप चेक होगा कि भाई आप आज ही जो पीवाईक्यूज है वो डाउनलोड करें। अगर आपने डाउनलोड नहीं किए तो यहां पर ये गाइड बुक अगेन आपको पीवाईक्यूज दे रही है। इसको डाउनलोड करने के बाद आपने 2023 का पेपर सॉल्व करना है, ओनली फॉर दोज कंपोनेंट जिनको आपको लगता है कि मैंने पहले प्रिपरेशन कर रखी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप यूपीएससी वाले थे, आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जर्नल साइंस, देन मॉडर्न हिस्ट्री, देन इंडियन कल्चर, देन उसके बाद आप लोगों को लगता है कि क्वांट भी मैंने प्रिपेयर कर रखा है, रीजनिंग भी मैंने प्रिपेयर कर रखी है, तो इनके जो पेपर में अराउंड 70 से 75 क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व करिए एपीएफसी में, और देखिए कि भाई आपका स्कोर क्या है। अगर आपका स्कोर मोर देन 75% है, वेरी गुड, कि भाई वो फिर आपके प्रिपेयर्ड है, उनको रिवाइज करते रहिए। लेकिन अगर स्कोर 75% से कम है तो कहीं ना कहीं जो आपको फीलिंग आ रही थी कि मैंने इनको कवर कर रखा है, वो फीलिंग सही नहीं थी। आपको उस पर एक्ट भी करना पड़ेगा, आपको उनको और इंप्रूव करना पड़ेगा। तो यहां पर ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है टू नो योर स्टेटस। अब आपने अपना स्टेटस पता कर लिया, आपने अपना करंट स्टेटस पता कर लिया, आपके 3 केस बने। पहला केस कि भाई बिल्कुल बिगिनर है,
ठीक है, कभी कुछ नहीं पढ़ा है, बिल्कुल बिगिनर, ठीक है, यहाँ पर यू आर अ बिगिनर, नेवर कवर्ड एनी कंपोनेंट अर्लियर, पहले स्टेप पे हो, पहला स्टेप रख रहे हो अभी इस प्रिपरेशन में। दूसरा बच्चा कौन सा है कि भाई जिसने अराउंड 50% सिलेबस प्रिपेयर कर रखा है, लेस देन 50% ही बोलिए, जैसे सीजीएल वाला हो गया, आरबीआई ग्रेड बी वाला हो गया, नबार्ड ग्रेड ए वाला हो गया, जिसको पता है कि भाई मैंने इसमें से बहुत बड़ा पोर्शन अभी प्रिपेयर नहीं किया है, लेकिन हाँ कुछ पोर्शन मेरा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, मैं कहीं हाफ वे वाली स्टेज पे हूं। और तीसरा बच्चा कौन सा कि भाई जिसको सिलेबस देखने के बाद ये फीलिंग आई कि भाई मैंने मोर देन 70% सिलेबस इसका प्रिपेयर कर रखा है, आई एम एट अ गुड लेवल और मुझे बस थोड़ा सा और करना है, आई एम ऑलमोस्ट देयर। तो ये तीनों फीलिंग की जो केसेस बन रहे हैं, इनके हिसाब से आप लोगों ने एक्ट करना पड़ेगा। अब जो बिगिनर है, जिसने अभी तैयारी स्टार्ट करनी है, तो उसको एक बहुत ही अच्छा कंप्रेहेंसिव स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए डगर आसान नहीं है, रास्ता आसान नहीं है, बहुत मुश्किल से उसको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के चांसेस मिल रहे हैं। तो यहां पर उसकी मेहनत भी बहुत तगड़ी होनी चाहिए। तो उसको क्या करना है, उसको ये स्टडी प्लान फॉलो कर सकता है, क्योंकि एक ऐसा प्लान है जहां पर मैंने एक बिगिनर के हिसाब से आप लोगों को टाइम एलोकेट किया है, और ये माना है कि भाई आप लोगों को बाद में रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए भी टाइम चाहिए होगा, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। अगर रिवीजन नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो वो सिर्फ सिलेबस कवर करने से सिलेक्शन आपके इंश्योर नहीं हो रही है। तो यहां पर डे 1 से 30 मैंने 2 स्लॉट पहले, मैं आपको प्लान के बारे में एक बार पूरा डिटेल में बता दूं कि यहां पर हमने 2 स्लॉट आइडेंटिफाई किए, भाई एक मॉर्निंग स्लॉट या फिर आप इसको फर्स्ट स्लॉट मान लो, और एक सेकंड स्लॉट इवनिंग स्लॉट मान लो या फिर सेकंड स्लॉट मान लो। तो यहां पर मॉर्निंग स्लॉट में मैंने आपको बोला कि भाई 3 आवर्स पर डे दीजिए, ठीक है, और कितने टाइम के लिए, ये लगभग आपको 5 महीने के लिए देने पड़ेंगे, 5 मंथ के लिए देने पड़ेंगे। 3 आवर्स इन दी मॉर्निंग एंड 3 आवर्स इन दी इवनिंग, 3 आवर्स की 2-2 शिफ्ट। पहली शिफ्ट में आप जो है ऐसे कंपोनेंट कवर करिए जो कि काफी टेक्निकल है, जहां पर आपको काफी दिमाग चाहिए, जहां पर आपकी फ्रेशनेस बहुत जरूरी है, जैसे अकाउंटेंसी, सोशल सिक्योरिटी, आईआर एंड लेबर लॉ, इंडियन पॉलिटी, जनरल साइंस, हिस्ट्री एंड कल्चर। तो ये लगभग 150 दिन के आसपास का टाइम लगेगा, जहां पर आप इनको अच्छे से कवर कर पाओगे, और बहुत ही प्रैक्टिकल मैनर में जो है टाइम एलोकेट किया गया। इसको आप बहुत रैंडम मत मानिए, बहुत हवा में मत मानिए, बहुत वेग मत मानिए, बहुत ही क्लियर मैनर में इतना टाइम बच्चों को लगेगा अगर वो सेल्फ स्टडी के थ्रू लक्ष्मीकांत फॉलो कर रहे हैं फॉर पॉलिटी, अकाउंटेंसी के लिए डीके गोयल फॉलो कर रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स के लिए वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट से एक्ट्स डाउनलोड कर रहे हैं, आईआर एंड लेबर लॉ के लिए प्याली घोष या फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट से एक्ट डाउनलोड कर लिया उन्होंने यहाँ पर भी, और जनरल साइंस के लिए वो एनसीईआरटी क्लास 6 से 10th की पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री के लिए वो स्पेक्ट्रम बाय राजीव वहीर, और कल्चर के लिए जो वो बुक है हमारी नितिन सिंघानिया की, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, और तमिलनाडु बोर्ड की एससीईआरटी भी पढ़ रहे हैं। तो ये टाइम आपको देना पड़ेगा, इतना टाइम आपको देना पड़ेगा। और आपके पास अगर टॉपिक लिस्ट नहीं है तो आपको टॉपिक लिस्ट भी यहां से मिल जाएगी कि भाई आपको क्या प्रिपेयर करना है किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो वो टाइम आप यहां पर एलोकेट करिए। इवनिंग में आप सेकंड शिफ्ट में वो जो है कंपोनेंट है जो कि थोड़ी लेस कंसंट्रेशन डिजायर करते हैं, और इस तरीके से आप उनको भी प्रोसीड करिए। तो ये स्टडी प्लान एक उन बच्चे के लिए है जो कि बिगिनर है और सारे कंपोनेंट उसने प्रिपेयर करने हैं, अभी तक उसने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड केस भी है दोस्तों। सेकंड और थर्ड केस क्या था कि जिस बच्चे ने थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लिया और थोड़ा बहुत प्रिपेयर करना है, तो यहां पर आपने जो प्रिपेयर कर लिया है और जो आपको पता भी लग गया कि मुझे अच्छे से आता है, मेरा स्कोर 75% से ऊपर था, तो आपको रिवीजन एंड प्रैक्टिस करनी है ऑफ द कवर्ड पार्ट, कि भाई जो मुझे आता है ना वो तो मेरे कमांड में होना ही चाहिए, वो तो मेरी मुट्ठी में होना ही चाहिए, लेकिन जो मुझे नहीं आता है वो मुझे कवर भी करना है। तो यहां पर अब हमारी जो अप्रोच है ना वो 2 वे है, कि जो मुझे आता है उसको मुझे कंट्रोल में रखना है, प्रैक्टिस और रिवीजन उसकी करती रहनी है, और जो मुझे नहीं आता है वो मुझे स्क्रैच से कवर करना है, अच्छे से कवर करना है। तो यहां पर आप लोगों को डेली 3 आवर्स देने हैं। पहली है रिवीजन शिफ्ट, जहां पर आप अपने वीकेस्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, जहां पर आपको बहुत डिफिकल्टी हुई एपीएससी 2023 के पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। फॉर एग्जांपल अगर आपको इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन काफी टफ लगे तो आप यहां पे पॉलिटी को रिवीजन पहले स्टार्ट करिए, फिर आप अपने आप को टेस्ट पक्का करते रहिए। टेस्टिंग योरसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो आपने न्यू शिफ्ट में जो सेकंड शिफ्ट है वहां पर आपने जो न्यू पोर्शन आपने कवर नहीं किया वो आपने कवर करना है। और यहां पर भी मैंने आपको बताया कि भाई कितने दिन लगेंगे। आयरन लेबर और जर्नी बहुत सारे बच्चों ने कवर नहीं किया हुआ, 30 डेज लगेंगे अगर 3 घंटे देंगे। अकाउंटेंसी 30 डेज, कंप्यूटर 10 डेज, सोशल सिक्योरिटी 10 डेज। इसके अलावा अगर आपने पॉलिटी प्रिपेयर नहीं करी है तो पॉलिटी में भी आपको अराउंड 30 डेज लगेंगे। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री कभी नहीं पढ़ी है और इंडियन कल्चर कभी नहीं पढ़ा है तो अगेन वहां पर आपको अराउंड 30 से 45 डेज लग सकते हैं। अगर आपने जनरल साइंस कभी नहीं पढ़ी है तो वहां पर अगेन आपको 15 से 20 दिन लगेंगे। तो इस तरीके से आपको हर एक कंपोनेंट को डेज देने हैं और बहुत तरीके से उनको कवर करना है, लेकिन जो पोर्शन आपको आता है उसको भी आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है। एंड दोस्तों यहाँ पर एक और बात कि जो लोग ऑलरेडी मल्टीपल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, जो सीजीएल एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, जो आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो उनके लिए भी मेरा एक पॉइंट है कि भाई आप अपनी प्रिपरेशन को कुछ इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि भाई पहली शिफ्ट दिन में जहां पर आप अपने मेन टारगेट एग्जाम पे फोकस करेंगे, मतलब आप उन कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करेंगे जो कि आपके मेन टारगेट एग्जाम से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप यूपीएससी वाले बच्चे थे और यूपीएससी के साथ साथ आप एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, आपके दोनों एग्जाम हैं, ये आपका प्लान ए है
और ये आपका प्लान बी है। तो इस केस में मैं हमेशा एक डायग्राम बनाता हूं कि भाई आप ऐसा एक डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। ये है कॉमन वाला पोर्शन जो दोनों एग्जाम के लिए कॉमन है। यहाँ पे क्या आएगा, हिस्ट्री आएगा, पॉलिटी आएगा, इकोनॉमी आएगा, साइंस आएगा, क्वांट आएगा, रीजनिंग आएगा, करंट अफेयर आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शनल आएगा। यहाँ पे एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड आएगा। यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी आएगा। यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन आएगा। यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री आएगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगी, एनवायरमेंट आएगा। और यहां पर क्या आएगा, आयरन एंड लेबर लॉ आएगा, सोशल सिक्योरिटी आएगी, अकाउंट्स आएगा, ऑडिटिंग आएगी, इंश्योरेंस आएगा, कंप्यूटर अवेयरनेस आएगा। तो यहां पर जो मॉर्निंग शिफ्ट है वो उन कंपोनेंट्स के लिए होगी जो कि आपके मेन टारगेट एग्जाम में आते हैं केवल, जैसे फॉर एग्जांपल एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ऑप्शनल कंपोनेंट। यहां पर आप वो कंपोनेंट प्रिपेयर करेंगे जो कि दोनों एग्जाम में कॉमन है, फॉर एग्जांपल पॉलिटी, हिस्ट्री। और तीसरा जो एग्जाम आपके एपीएफसी के यूनिक कंपोनेंट है उनको आपको कवर करना है। तो इस तरीके से आप अपने मेन टारगेट के एग्जाम के साथ एपीएफसी को भी कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। जो बच्चे 25 मई को यूपीएससी प्रीलिम्स देने वाले हैं वो अभी थर्ड एग्जाम एपीएफसी, सॉरी सेकंड एग्जाम एपीएफसी के बारे में ना सोचें, इसके बाद उसको वो 25 मई के बाद इसको प्लान करना शुरू करें। तो ये भी अप्रोच आप लोगों ने फॉलो करनी है। एंड दोस्तों एक और बात कि जब भी आप स्टडी प्लान फॉलो करें तो इस स्टडी प्लान को फर्दर आपको डे वाइज स्टडी प्लान में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। आपको हर दिन के लिए टारगेट सेट कर लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने अकाउंटेंसी 30 दिन में कवर करनी थी, सर ने बोल दिया, तो जब आप 30 दिन कवर करने बैठे तो आपको पता हो कि भाई आज पहले दिन मुझे ये वाला चैप्टर प्रिपेयर करना है, कल मुझे ये वाला चैप्टर प्रिपेयर करना है। तो आपके पास एग्जैक्टली 20 टॉपिक थे जो हमने अकाउंटेंसी में बोले हैं और 20 टॉपिक को आपको 30 दिन में कंप्लीट करना है। तो आपने अब हर टॉपिक के लिए डे एलोकेट कर लेने कि भाई इसको मुझे 2 दिन में, एक रफ आइडिया, ठीक है, इसको 1 दिन में, इसको 2 दिन में, इसको 1 दिन में। बुक को चेक करिए, बुक में देखिए कितने पेजेस हैं, उसके हिसाब से टाइम एलोकेट कर दीजिए कि भाई अगर आप 3 घंटे हैं तो जनरली एक बच्चा 1 घंटे में 10 पेज के आसपास पढ़ पाता है तो 30 पेज पढ़ लेगा। तो अगर 60 पेज का चैप्टर है तो 2 पेज 2 दिन हो गए। तो इस तरीके से आपको जो है अपना प्लान बनाना है। और ये स्मार्ट अप्रोच, जो सिर्फ स्मार्ट वर्ड स्मार्ट नहीं है, इसकी फुल फॉर्म भी है स्मार्ट, मतलब स्पेसिफिक, कि भाई आपको डेली पता हो कि आज आपको क्या पढ़ना है। आपको स्पेसिफिक प्रिपरेशन हो, ऐसा नहीं कि आज ये मन किया आज ये उठा लेते हैं, कल वो मन किया वो उठा लिया और रैंडमली चले जा रहे हैं। नहीं दोस्तों, रैंडमली नहीं, स्पेसिफिक जनरल प्रिपरेशन नहीं करनी है। क्लियर पता हो कि भाई आज ये टॉपिक प्रिपेयर करना है। सेकंड थिंग कि भाई मेजरेबल, आप 3 घंटे बाद ये मेजर कर पाओ कि हाँ यार मैंने अपने सिलेबस के इस अकाउंट्स कंपोनेंट का इतना पोर्शन कवर कर लिया है, मेजरेबल है। थर्ड बात अचीवेबल, कि भाई ऐसा टारगेट रखो जो कि रियलिस्टिक हो। हवा में बातें मत करो कि कुछ भी कर लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तेरा भाई एक ही दिन में सारा सिलेबस कवर कर लेगा, ऐसा नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं, और आप अपने आप को बाद में गिल्ट में पाओगे। तो ऐसा टारगेट रखो जो कि रियलिस्टिक हो। अगर एक चैप्टर के 50 पेज है तो 2 दिन रखो उसके लिए। अगर एक चैप्टर के 30 पेज है तो 1 दिन रखो उसके लिए। अब एक चैप्टर के अगर 90 पेज है और आप 2 दिन रख रहे हो या 1 दिन रख रहे हो तो वो गलत हो जाएगा, वो रियलिस्टिक टारगेट नहीं, आप मीट भी नहीं कर पाओगे और खुद को परेशान करोगे, फिर स्टडी प्लान 2-3 दिन बाद फाड़ भी दोगे। ऐसा नहीं करना है। फिर दोस्तों रेलिवेंट पढ़ो केवल, जो एग्जाम में आने वाला है, और हमेशा तैयारी टाइम बेस्ड मैनर में करो। ऐसा नहीं कि भाई मुझे अकाउंटेंसी बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने 6 घंटे लगा दिए और दूसरी शिफ्ट मेरी इफेक्ट हो गई, ऐसा नहीं करना है। 3 घंटे मतलब 3 घंटे। तो इस तरीके से जब आप अपने स्टडी प्लान को फॉलो करना शुरू करोगे तो यू विल फाइंड कि भाई बहुत अच्छी आउटपुट मेरी आ रही है। तो सेल्फ स्टडी के थ्रू एग्जाम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। किस तरीके से प्रोसीड करना है मैंने आपको वो बता दिया है। अगर किसी बच्चे को फिर भी डाउट रहेगा और वो कोर्स परचेज करना चाहते हो तो हमारे मल्टीपल कोर्स हैं, मास्टर कोर्स, कंप्रेहेंसिव कोर्स फॉर ऑल दी कंपोनेंट। आप लोगों को यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स को अच्छे से कवर करवाया जा रहा है, हर किसी का स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको। और यहाँ पर आप लोग जो है इसको डाउनलोड कर इसके एनरोल कर सकते हैं। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दिया गया है। स्पेसिफिक सब्जेक्ट कोर्स उन बच्चों के लिए जो कि यूपीएससी वाले हैं, जिनका क्यूआरई प्लस जीएस प्रिपेयर्ड है, उनके सिर्फ प्रैक्टिस एमसीक्यूज चाहिए। लेकिन स्पेशल कंपोनेंट आयरन एंड लेबर लॉ, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस का कंप्लीट कोर्स उनको चाहिए, तो ये उनके लिए है। और टेस्ट सीरीज जो बच्चे एक बार पूरी प्रिपरेशन कर चुके हैं सिर्फ रिवीजन करना चाहते हैं उनके लिए ये वाला कोर्स है। तो ये कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में। बट दोस्तों अगेन एक बार चेक कर लीजिए कि भाई क्या मैं सेल्फ स्टडी की थोड़ी अच्छी तैयारी कर सकता हूं। अगर कर सकता हूं तो कोर्स में एनरोल करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई दुविधा है मन में, तो कमेंट सेक्शन आपके पास है। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन देयर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।